अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा अपने यूट्यूब चैनल पे 4th लेक्चर है बेसिक डेफिनेशन। इधर मेरा थोड़ा सा बुक ख़राब है, बेसिक लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिक डेफिनेशंस को ही सीखेंगे, ठीक है ना, कि एटम्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, मिक्सचर क्या है, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। परसों मैंने पढ़ाया था कि हमारे पास जो है ब्रांचेस किस तरह होते हैं, केमिस्ट्री के ब्रांचेस के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। और आज हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे बेसिक डेफिनेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल द थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस इन द यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ मैटर। दुनिया में जितने भी चीज़ें प्रेजेंट है यूनिवर्स में, कायनात में, कोई भी चीज़ है, चाहे वो यूनिसेलुलर ही क्यों ना हो, ठीक है ना, ये सब के सब क्या होते हैं हमारे पास, ये मैटर से बनी हुई होती है, ठीक है ना। चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज़ क्यों ना हो या कितनी भी छोटी चीज़ क्यों ना हो, सब के सब चीज़ें जो है दुनिया में, यूनिवर्स में वो मैटर से बनी हुई होती है। व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर जो है वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो मास रखे और जो जगह घेरे, ठीक है। कोई भी चीज़ जो जगह घेरे और मास रखे उसे हम लोग कहते हैं मैटर। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स मास। मास किसे कहते हैं? वॉल्यूम तो जानते होंगे ना, जिसे हम उर्दू में हुजम कहते हैं। और मास क्या है? किसी भी मैटर की किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर की क्वांटिटी होती है, मिकदार होती है, उन क्वांटिटी को कहा जाता है मास, ठीक है। We can see that almost everything in the universe is made up of matter because they have masses and occupy volumes. हम लोग देख सकते हैं, इधर देखें, हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एवरीथिंग मतलब कि हर एक चीज़ इन द यूनिवर्स, पूरी कायनात में, वो क्या है, मैटर से बनी हुई है। बिकॉज दे हैव मासेस, क्योंकि वो मास भी रखते हैं, एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम्स, और जगह भी घेरते हैं, ठीक है। अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मैटर आर द फूड वी ईट। कुछ एग्जांपल्स है मैटर के, जैसे कि खुराक हम लोग खाते हैं, द वाटर वी ड्रिंक, जैसे पानी पीते हैं, पानी भी क्या है, मैटर है, खुराक भी मैटर है। एंड द एयर वी ब्रीथ, और हम लोग जो सांस लेते हैं, ठीक है, इनहेल करते, एक्सपेल करते हैं, एयर भी क्या है हमारे पास, मैटर है। मैटर की बहुत ज़्यादा एग्जांपल है, इधर हम लोगों ने 3 डिस्कस किए हैं। कौन कौन से? फूड, वाटर एंड एयर, ठीक है। ये फ्यू एग्जांपल्स है मैटर की। मैन हिमसेल्फ इज़ मैटर। हालांकि मैन जो है वो खुद भी एक मैटर है, ठीक है ना, क्योंकि मैन क्या है, जगह भी गिरते हैं और मास भी रखते हैं, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना कि फला बंदा की वेट जो है इतनी केजी है, इतनी केजी है, और हम लोग जानते हैं कि वो वॉल्यूम भी रखते हैं, ठीक है। तो मैन क्या है, वो खुद भी एक मैटर है। अ पीस ऑफ मैटर इन पेवर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। हमारे पास मैटर जो है, मैटर का ऐसा टुकड़ा जो कि पेवर फॉर्म में एग्जिस्ट करे, पेवर फॉर्म में पाया जाए, उसे हम लोग सब्सटेंस कहते हैं। अब यहाँ पे सब्सटेंस क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे सब्सटेंस से मुराद ले सकते हैं कंपाउंड या एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे सब्सटेंस का वर्ड जो लगा हुआ है कि हमारे पास सब्सटेंस यहाँ पे क्या है, जो कंपाउंड होते हैं केमिस्ट्री में या एलिमेंट्स होते हैं, उसे हम लोग पेवर सब्सटेंस कहते हैं या पेवर पीस ऑफ मैटर कहते हैं। पेवर वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंस रिगार्डेड ऑफ इट्स रिसोर्सेज हैव एग्जैक्टली द सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। हम पेवर वाटर हमारे पास क्या है, ये एक सब्सटेंस की मिसाल है। पेवर वाटर यहाँ पे देख ले, उसकी अगर हम लोग कंपोजिशन को देख ले, उसकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख ले, हर जगह पे कहीं पर भी वाटर को देख ले, वो क्या होगा, वो क्या होगी, हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होगी, ठीक है। कहीं पर भी आप पेवर वाटर को देख ले, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी हुई होगी, ठीक है। यहाँ पे पेवर का ये मतलब है कि पेवर वाटर जो है उनकी कंपोजिशन प्रॉपर्टीज़ हर जगह पे सेम होगी, इसलिए इनकी कंपोजिशन प्रॉपर्टीज़ चेंज ना होने की
वजह से हम लोग इसे कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, मैटर की एक ऐसा पीस है जो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। ऑल मटेरियल्स में बी क्लासिफाइड इनटू प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स। तमाम के तमाम मटेरियल्स को हम लोग प्योर सब्सटेंसेस जैसे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स है और इम्प्योर सब्सटेंसेस में क्लासिफाइड तकसीम करते हैं, जैसे कि इम्प्योर क्या है, मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। अब इधर ये एक फ्लो चार्ट डायग्राम बना हुआ है, इसको देख ले। कहते हैं कि मैटर जो है डज इट हैव कांस्टेंट प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। यस, ये हमारे पास जो है प्योर सब्सटेंस में इसकी कंपोजिशन और इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट होती है, फिक्स्ड होती है। लेकिन अगर यहाँ पे मिक्सचर के केस में देखा जाए तो नो, यहाँ पे जो है मिक्सचर की कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती। एक मिक्सचर जो है कहीं पर किस तरह होता है, कहीं पर किस तरह होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग सैलड बना लेते हैं तो कोई किस तरह बनाते हैं, कोई किस तरह बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई हम लोग प्योर सब्सटेंस को देख ले, वाटर की एग्जांपल ले, तो वाटर जो है हमेशा क्या होगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई होगी। इसमें हमारे पास हाइड्रोजन जो है 2 मोल एंड ऑक्सीजन जो है 1 मोल इंक्लूड होगा। कहीं पर भी हम लोग ये नहीं देख सकते कि वाटर में कहीं पर भी 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इससे हमारे पास जो है रेशो, यानी कि हमारे पास रेशो कभी भी डिफरेंट नहीं होती, ना ही इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, कहते हैं अब यहाँ पे इट कैन बी क्लासिफाइड केमिकली। हमारे पास जो है कंपाउंड, इसको हम लोग जो है केमिकली सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर जो है या NaCl सोडियम क्लोराइड को देख ले तो इसको हम लोग क्या सिंप्लीफाइड कर सकते हैं ना, सोडियम अलग कर देंगे और क्या है क्लोरीन अलग कर देंगे। वाटर को भी सिंप्लीफाइड कर सकते हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट को हम लोग फार्दर सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते, क्योंकि एक एलिमेंट है, वो एक ही एलिमेंट है, इसको हम लोग फार्दर सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। सोडियम है, क्लोरीन है, तो बस ये क्या होंगे, सोडियम ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। क्लोरीन है तो ये क्लोरीन फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे। इसको हम लोग फार्दर तोड़ के मज़ीद सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। अब इधर देख ले, इज़ इट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। कहते हैं कि हमारे पास मिक्सचर जो है ये थ्रू आउट यूनिफॉर्म होते हैं। तो हमारे पास मिक्सचर जो है 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। आगे भी इसका अलग से टॉपिक है, उधर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इधर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हेट्रोजीनियस जो है ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं रखते, और होमोजीनियस जो है यहाँ पे ये एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बना लेते हैं। जैसे कि हम लोग वाटर में साल्ट डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, या शुगर डिज़ोल्व करते हैं, तो ये हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब सैलड बना लेते हैं डिफरेंट फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स के, तो क्या हो जाते हैं, हमारे पास ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस थे एटम्स, एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में और मिक्सचर के बारे में, मैटर के बारे में, ठीक है। तो इधर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। आगे इसके अलग अलग टॉपिक है कि मिक्सचर क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। आगे इसके ऊपर अलग से टॉपिक भी बनी हुई है, इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा इधर ही, इसके आगे एक छोटा सा यहाँ पे सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस को देखते हैं। क्या कहते हैं इधर ये साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इन 1924 डी ब्रॉगली पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रॉगली ने 1924 में कहा था, एक थ्योरी पेश की थी इन्होंने, कि कहा था कि मैटर जो है, मैटर तो आप जानते हैं ना क्या होती है, जो जगह घेरे और मास रखे, ठीक है। और मैटर जो है 2 फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, प्योर फॉर्म में एंड इम्प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म में कंपाउंड और एलिमेंट सूरत में, और इम्प्योर फॉर्म में हमारे पास मिक्सचर की सूरत में, ठीक है। तो यहाँ पे मैटर जो है डी ब्रॉगली ने कहा था सन 1924 में कि हमारे पास मैटर जो है डुअल नेचर रखते हैं। डुअल नेचर मतलब मैटर हैज़ बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स एज वेल एज वेव्स। के मैटर जो है पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करते हैं और वेव्स की तरह भी बिहेव करते हैं। किस तरह, मैं बताती हूँ। इधर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, हमारे पास एक मैटर है, तो ये हमारे पास इस तरह से पार्टिकल की सूरत में भी मूवमेंट करते हैं, और ये इस तरह से वेव्स की सूरत में भी क्या करते हैं,
प्रोपागेट होती है। तो डी ब्रागले ने सन 1924 में ये बात कही थी कि हमारे पास जो है ये मैटर है दो फॉर्म में मूवमेंट करते हैं, ठीक है। ही एक्सप्लेन्ड द बैकग्राउंड ऑफ टू आइडियाज। He advocated that these two systems could not remain detached from each other। इन्होंने ये कहा था कि हमारे पास जो है मैटर जब वो वेव्स की सूरत में बिहेव करेगा तो ये लाजमन जो है ये पार्टिकल्स की तरह भी, कोई भी मैटर जो है वेव्स की तरह बिहेव करेंगे तो ये लाजमी जो है पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करेंगे, ठीक है। बाय मैथमेटिकल एविडेंसेस ही प्रूव दैट एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिटेच्ड विद वेव्स एंड एवरी वेव हैज़ पार्टिकल नेचर एज वेल। इन्होंने मैथमेटिकल एविडेंसेस से भी साबित किया था। ब्रागले ने यहाँ पे मैथमेटिकल एविडेंसेस भी दिए थे, इससे भी साबित किया था कि क्या हमारे पास जो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो वेव्स के साथ साथ क्या करेंगे, वो पार्टिकल नेचर भी रखते होंगे। इट फार्मूलेटेड अ बेसिस टू अंडरस्टैंड पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। इन्होंने बुनियाद रखी थी डी ब्रागले ने कि हमारे पास जो है मैटर की पार्टिकल नेचर किस तरह होती है, इन्होंने इस पे काम किया हुआ था, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा इधर ही ख़त्म हो रहा है। थोड़ा सा डिफिनेशन था, बेसिक डिफिनेशन था, और ये कुछ डी ब्रागले ने कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे, ठीक है ना। तो इधर ही ख़त्म करते। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और अगर मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी मेरा लिंक शेयर करें, ताकि आप लोगों के शेयर लाइक करने से, सब्सक्राइब से मुझे जो है हौसला मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए इस तरह से प्यारी प्यारी वीडियोस बनाती रहूं, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।